मेरी प्यारी शिष्या, गुरुजी, तुमने अब फिर से क्या नया और अद्भुत पकवान बनाया है? ये 4 स्टार्स वॉचिंग द मून है। मैं इसे अभी मू फैमिली परिवार के मुखिया के पास ले जा रही हूँ, ताकि वह फिर कभी आपका मजाक न उड़ाए कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और आप में वह दम नहीं रहा। हेलो बुद्धा मू, मेरी शिष्या ने एक ऐसा औषधीय भोजन तैयार किया है जो तुम्हारे पोते को ठीक कर सकता है। क्या मू युहान को उसके प्रतिस्पर्धी ने जहर दे दिया है और उसे अस्पताल ले जाना होगा? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी शिष्या को काम पूरा करने दो और उसे बचा लेने दो। इससे हम दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। हम दोनों ही आपकी शिष्या हैं, फिर आपकी आंखों में सिर्फ जियांग ज्यूशेंग ही क्यों बसी है? नहीं, यह सब कुछ मेरा होना चाहिए। गुरुजी ने जिद की कि मुझे यहाँ मू युहान का इंतजार करना चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि मैं इसे खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी? तुम ही वह इलाज हो जिसे दादाजी ने मेरे लिए ढूंढा है। हाँ, तुम्हारा इलाज तो यही है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। गुरुजी, आपने अपनी शिष्या को मुसीबत में डाल दिया। कोई इस तरह किसी की मदद भला कैसे करता है? हो, वैसे इतने हैंडसम आदमी के साथ वक्त बिताना कोई बुरा सौदा नहीं है। हेलो सीनियर सिस्टर। क्या गुरुजी को कुछ हो गया है? तुम रुको, मैं बस अभी आई। तुम जाग गए। मैं मास्टर शेफ की शिष्या शू लुओया हूं। मैंने यह औषधीय भोजन बनाया है जो तुम्हारी खोई हुई स्वाद शक्ति को वापस ला सकता है। इसे चक्कर देखो। अद्भुत। मेरे दादाजी ने दुनिया भर के मशहूर रसोइयों को ढूंढा, पर कोई भी मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं चखा सका। तुमने यह कैसे कर दिखाया? सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात हम दोनों के बीच। क्या कल रात मुझे तुमने ही बचाया था? लेकिन जिस औरत के साथ मैंने रात बिताई थी, उसकी कॉलर बोन पर साफ तौर पर एक निशान था। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्यों? क्या तुम अब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। जहां तक बाकी चीजों की बात है, हमारे पास अभी बहुत वक्त है। ठीक है जियांग ज्यूशेंग, इतने शानदार इंतजाम के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जो अब मेरा काम आएगा। उम्मीद है तुम्हें भी वो तोहफा पसंद आएगा जो मैं तुम्हें भेजने वाली हूं। खबरों के अनुसार नई मास्टर शेफ
शू लुओया जल्द ही राजधानी के नए रईस मू क्लैन के बेटे मू युहान के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। हे भगवान, ये कैसी बेमिसाल कला है। मछली की खाल उतारने के बाद वह अभी भी जीवित है। यहाँ तक कि मास्टर शेफ शू लुओया भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यह क्या? यह वही मशहूर अदृश्य चाकू की तकनीक है। मछली को कुछ समझ आता उससे पहले ही हड्डियां और खाल निकाल दी गईं। इसीलिए मछली अब भी जिंदा है। उस कार हादसे के बाद मैं सब कुछ भूल गई। बस इतना याद है कि मुझे खाना बनाना आता है। किस्मत से हेड शेफ चेन ली ने मुझे पनाह दी और मुझे आफू का नाम दिया। ये सब सिर्फ दिखावा है। थोड़ी बहुत चोरी से कला सीख ली तो तुझे क्या लगा तू उस्ताद बन गई? आफू, सिर्फ मछली काटने से क्या होगा? तुझे 3 साल तक सिखाया पर तुझे एक ढंग की डिश भी बनानी नहीं आई। एक जरूरी सूचना सुनो। आज शाम 6 बजे मू परिवार पधार रहे हैं हमारे डाटंग क्रैब बैंक्वेट में। उन्होंने खास तौर पर सिक्सिंग वैंग खाने को कहा है। तुम में से जो भी यह डिश बना पाएगा और प्रेसिडेंट मू को ठीक करेगा वह बन सकेगा म्यू फैमिली का खास रसोइया और हिस्सा ले पाएगा म्यू फैमिली द्वारा आयोजित शेफ प्रतियोगिता में। सिक्सिंग वांजुए, क्या यह वही मशहूर भूली हुई डिश है जो बिगड़े स्वाद को ठीक करती है? प्रेसिडेंट मू, क्या उनकी मंगनी मास्टर शेफ शू लुओया के साथ नहीं हुई थी? अगर मास्टर शेफ भी इसे नहीं बना पाए तो? सिक्सिंग वांग्यू, इसे केवल शू लुओया की गायब जूनियर जियांग ज्यूशेंग बना सकती थी। ओल्ड मिस्टर मू के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो मशहूर रसोइयों को ढूंढ रहे हैं। शू लुओया, सिक्सिंग वैंग युए, ये सब कितना जाना पहचाना लग रहा है। शाम के 6 बजने में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। तुम में से कौन कोशिश करना चाहता है? वह दुनिया की सबसे मशहूर डिश है, उसे कौन बना सकता है? बॉस, आप ही कोशिश कीजिए। निकम्मे कहीं के, तुम में से कोई नहीं बना सकता तो मेरा यह डाटंग क्रैब बैंक्वेट बर्बाद होकर बंद हो जाएगा। सिक्सिंग वांग युए, शायद मैंने यह पहले बनाई है। यह मेरा घर है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या कोई है जो सिक्सिंग वैंग्यूए बना सके? मैं बना सकती हूँ। आफू, क्या सिर्फ तू? कितनी अजीब बात है। एक मछली काटने वाला अब खाना पकाएगा? मुझे डर है कि तू तो एक कड़ाही हिला तक नहीं पाएगा। दिखावा क्यों कर रहा है? इन 3 सालों में अगर आपने मुझे कड़ाही को छूने से न रोका होता तो मैंने... क्या तुझे पता है कि इस 4 स्टार मून डिश को कोई क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि पूरी दुनिया में सबको पता है कि इसे कैसे बनाना है, पर कोई भी इसे बना नहीं पाता। इसकी डेकोर, इसकी सामग्री आसान है, बनाने का तरीका भी आसान है। मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, बनाने वाले का हुनर। तेरी इतनी औकात, ये सिर्फ तेरा एक सपना है। तुझे क्या लगता है कि तू वह लंबे समय से गायब पुराने मास्टर शेफ की चेली जियांग ज्यूशेंग है? पूरी दुनिया में वह अकेली ऐसी इंसान है जो यह 4 स्टार मून बना सकती है। अफसोस की बात है कि 3 साल पहले पुराने मास्टर शेफ की अचानक मृत्यु के बाद वह गायब हो गई। गुरुजी, मैं सच में यह कर सकती हूँ। मुझ पर एक बार भरोसा तो कीजिए। भले ही मैं डाटंग क्रैब बैंक्वेट यह डिश न बना पाऊं और लोग मेरा मजाक उड़ाएं, पर मैं तुझे अपनी डाटंग क्रैब बैंक्वेट की साख कभी खराब नहीं करने दूंगा। गुरुजी, अगर आज डाटंग क्रैब बैंक्वेट ने यह डिश नहीं बनाई तो आप शायद मू परिवार को क्या जवाब देंगे? ठीक है, तुझे दिखावा करने का बहुत शौक है ना? अगर आज तूने यह डिश बना ली तो मैं डाटंग क्रैब बैंक्वेट तेरी हर बात मानूंगा, पर अगर नहीं बना पाई तो अभी के अभी यहां से दफा हो जा। तो यह तय रहा। हमें आफू को डाटंग क्रैब बैंक्वेट में नहीं रहने देना चाहिए। कितनी बुरी किस्मत है, नमक ही खत्म हो गया। नमक के बिना तो शेफ भी बेकार है। मुझे लगता है बेहतर होगा अगर तू अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और यहाँ से चली जाए। मू परिवार आ चुके हैं। आफू, क्या तू सच में इसे बना सकती है? अब मैं देखता हूं कि बिना नमक के तू कैसे होशियारी झाड़ती है। किसने कहा कि बिना नमक के मैं खाना नहीं बना सकती? क्या तुम नमक बना रही हूँ। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। समुद्री नमक से खाने का स्वाद और बढ़ जाता है।
बहुत शुक्रिया। चा सिक्सिंग वांगजू, यह नामुमकिन है। उसे यह करना कैसे आता है? कहीं तुम वही हो, महान रसोइये की सालों से गायब शागिर्द जियांग ज्यूशेंग। मैं तो वही आफू हूँ जिसे आपने पनाह दी थी। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि दुकान बंद हो जाएगी। बहुत अच्छे। प्रेसिडेंट मू, आपका ऑर्डर किया हुआ सिक्सिंग वांगयुए, कृपया इसे चखिए। तितली वाला निशान। इसका स्वाद बिल्कुल 3 साल पहले जैसा है। क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूं? बहुत अच्छे। फू, चोरी छिपे मेरा हुनर सीखना तो एक बात थी, पर अब तू मेरे ही काम को अपना बताकर मुझे ही धोखा देने की हिम्मत कर रहा है। पर यह तो साफ तौर पर मेरा। यह डिश 4 स्टार्स वॉचिंग द मून, इसे अपनी उस मदद के बदले में चुकाया हुआ एहसान समझ। आज के बाद से तेरा और डेटांग क्रैब बैंक्वेट का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट मू सर, मैं हेड शेफ छेन ली हूं। उम्मीद है कि मेरी बनाई यह खास डिश आपको पसंद आएगी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुमने बनाई है? बिल्कुल सर। वह आफू तो बस एक मामूली मछली काटने वाला है। कृपया आप इसका स्वाद लीजिए। आपने अपनी बात से पलटने का फैसला क्यों किया? अपनी हद में रह। यह एक डिश तेरी 3 साल की फीस के बराबर है। यही तेरे लिए बहुत है। गलती तेरी ही है कि तू जियांग ज्यूशेंग नहीं है, जिसके पीछे किसी महान उस्ताद का हाथ हो। रुको। प्रेसिडेंट मू सर, उसके इरादे नेक नहीं है। उसे अपनी नजरों के सामने न आने दे। आज से तुम मू फैमिली की नई रसोइया हो। मैं? ऐसे खड़ी मत रहो, गाड़ी में बैठो। प्रेसिडेंट मू सर, मुझसे गलती हो गई। मैं इस आदमी को फिर कभी नहीं देखना चाहता। प्रेसिडेंट मू सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्रेसिडेंट मू सर, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। प्रेसिडेंट म्यू, मुझसे बड़ी भूल हुई। प्रेसिडेंट म्यू सर, मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्रेसिडेंट म्यू सर, 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 प्रेसिडेंट म्यू सर। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम उस औरत जैसी दिखती हो जिसे मैं 3 साल से ढूंढ रहा हूं। यूहान, वह तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझे जानती हो? इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इतना बड़ा एक्सीडेंट भी इसे खत्म नहीं कर पाया। यूहान, तुम अपने साथ ऐसी घटिया किस्म की लड़की को कहां से लेकर आए हो? नमस्ते, मेरा नाम आफू है। मैं मिस्टर म्यू की नई खानसामा हूँ। याददाश्त चली गई? यूहान, क्या घर में आंट जांग और अंकल ली काफी नहीं है? क्या तुम्हें अब एक रसोइया की भी जरूरत है? क्या तुम मुझे काम करना सिखा रही हो? मैं इसे घर से वाकिफ करवा देती हूँ।
जूनियर सिस्टर, 3 साल पहले के उस एक्सीडेंट ने भले ही तुम्हें खत्म न किया हो, पर उसकी वजह से तुम अपनी सारी याददाश्त खो बैठी। अब जब तुम फिर से मेरे हाथ लग गई हो जियांग ज्यूशेंग, तो इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। मुझे परवाह नहीं कि तूने किस तरह से यूहान को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन एक बात याद रखना, यह मू फैमिली है। अपनी औकात में रहना सीख ले। मेरी यादें, ऐसा लगता है जैसे सब वापस आ रही हैं। यूहान, तुम यहाँ कब आए? बैठो। जब तुमने कहा कि तुम मू परिवार में आ रही हो, मैं तभी से यहां हूं। शू लुओया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आफू को परेशान मत करना। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। पर क्यों? कल दादाजी की सालगिरह की दावत में पूरी रसोई की जिम्मेदारी आफू की होगी। दादाजी की सालगिरह, एक मास्टर शेफ के रूप में अपना नाम बनाने का मेरे पास एक मौका है। क्या तुम इसे मुझसे छीनना चाहते हो? फू ने वो खास पकवान बनाया और उससे मेरे स्वाद लेने की शक्ति वापस आ गई। यह नामुमकिन है। यूहान, भूलना मत, 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाने वाली मैं थी। ओह, वाकई। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, 3 साल पहले की उस रात मैंने क्या कहा था? 3 साल पहले की बातें मुझे अब कुछ याद नहीं है। यूहान, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, अब जब मैं सोचता हूं उस रात के बारे में, तो कई चीजें अजीब लगती हैं। अब सच जानने का समय आ गया है। जाओ यहां से। जियांग ज्यूशेंग, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा सबक सिखा दूंगी। सालगिरह का खास खाना तैयार है। खाना वैसे ही बनाया है जैसे पहले बनाती थी, बिल्कुल लाजवाब। लेकिन अफसोस, जियांग ज्यूशेंग, तुमने मुझे क्या बुलाया? अफसोस, जूनियर सिस्टर, तू चाहे कुछ भी कर ले, फायदा तो सिर्फ मेरा ही होगा। इस बार तुझे भारी कीमत चुकानी होगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं ही जियांग ज्यूशेंग हूँ, मास्टर शेफ की वो शिष्या जो गायब हो गई थी। क्या यही वह खाना है जिसे तुमने कहा था कि उस बावर्ची ने बनाया है? ये दादाजी, इसे मैंने खास आपके लिए बनाया है। कृपया इसे चखिए। क्या इसे लोया ने बनाया है? जी हाँ। तब तो मुझे इसे जरूर चखना चाहिए। ये जो खाना बना है, इसमें वह बात नहीं है। अपारा। दादाजी, ये तो राजशाही दावत की एक मशहूर डिश है। आप एक बार फिर से चखकर देखिए। सच कहूं तो इतने सालों में मुझे जिसकी सबसे ज्यादा याद आती है, वो मेरे पुराने दोस्त के हाथों से बनी हुई यांगचुन नूडल्स की वो खास डिश है। काश वह आज जिंदा होते। फू कहाँ है? उसने खाना खराब कर दिया था, इसलिए वह खुद ही चली गई। क्या तुम कुकरी के महारथी की शिष्या नहीं हो? जब दादाजी इसे खाना चाहते हैं तो तुम जाओ और उनके लिए वही खास नूडल्स बनाओ। इन नूडल्स जैसी एकदम साधारण सी चीज को मैंने कभी सीखने लायक ही नहीं समझा। अब भला मैं इसे कैसे बना सकती हूँ? हाँ, लुओया, जरा सा कष्ट करो और अपने दादाजी के लिए नूडल्स बना दो। वह
पर चाहे स्वाद थोड़ा कम ही क्यों ना हो, उसे देखकर पुरानी यादें तो ताजा हो जाएंगी। मेरे लिए वही बहुत होगा। लेकिन यह क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसे बनाना ही नहीं आता? फिर तो मुझे आफू को ही बुलाना पड़ेगा। वह तो कब की जा चुकी है। किसने कहा कि मैं चली गई हूँ? जियांग ज्यूशेंग, तूने फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। ये क्या है? यांगचुन दीर्घायु नूडल्स। क्या तुम्हें उस बूढ़े की प्रसिद्ध यांगचुन दीर्घायु नूडल्स बनानी आती है? माँ, यह नामुमकिन है। मेरे गुरु ने यह मुझे कभी नहीं सिखाया। तो तू जैसी मामूली रसोइया को यह कैसे पता होगा? मिस शू, पर मैंने सुना था कि महान गुरु रसोइये ने अपना सारा हुनर अपने दोनों शिष्यों को सिखा दिया है, और तुम्हें तो सबसे साधारण नूडल्स तक बनाने नहीं आते। काफी समय हो गया है, शायद मेरा हाथ थोड़ा साफ नहीं है। दादाजी, यह मामूली रसोइया भला कैसे गुरुजी के गुप्त हुनर को सीख सकती है? लुओया सही कह रही है। उस बूढ़े आदमी के खास नूडल्स वो किसी बाहरी को नहीं सिखाता। इस स्वाद को बनाने वाला अब सिर्फ जियांग ज्यूशेंग ही अकेली बची है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सच में दीर्घायु नूडल्स ही हैं। यूहान, आप हर बात में इसका पक्ष क्यों लेते हैं? दादाजी के जन्मदिन की दावत के लायक इसकी कोई औकात नहीं है। तुमसे खाना तो बना नहीं, अब क्या दादाजी का जन्मदिन बर्बाद करना चाहती हो? निकल जाओ यहाँ से। दादाजी, यह फल मैंने आपके लिए धोए हैं, आप इसे चखिए। हाँ, ठीक है। मुझसे खाना नहीं बना। मिस शू, ये यूझोंग जियान शॉ डिश क्या सच में आपने बनाई है? ग्रैंडपा मू, जब मैं इस खास डिश को बना रही थी, तब मैंने उसके बीच वाले हिस्से में आ फू के 2 शब्द लिखे थे। लुओया, यह सब क्या मामला है? दादाजी, जरूर इस मामूली रसोइया आफू ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब इसकी चाल है। मिस शू हर बात में मेरा विरोध कर रही है। कहीं उसे डर तो नहीं कि उसका हुनर मुझसे कमतर है? दादाजी, आप इसे चक्कर देखिए। यह स्वाद तो बिल्कुल वही है। वही पुराना जाना पहचाना स्वाद। इस तरह के नूडल्स बनाने वाला या तो लुओया है या फिर कहीं तुम वो तो नहीं। जी हाँ, मैं ही जियांग ज्यूशेंग हूँ। आप वह नहीं हो सकते। 3 साल पहले जियांग ज्यूशेंग अचानक इस दुनिया से चले गए। इसी बात को लेकर वह बेचारे बुजुर्ग पूरी तरह टूट गए थे और जल्द ही उनका भी देहांत हो गया। जाने से पहले उन्होंने लुओया की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। दादाजी, जो आंखों से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अब तुम कुछ मत कहो। मैं और वह बुजुर्ग जिंदगी भर के पक्के दोस्त थे। जब मैंने उनकी आखिरी वसीयत पूरी करने का वादा किया है, तो मुझ मू फैमिली की इकलौती बहू सिर्फ लुओया ही होगी। सोचा नहीं था कि गुरुजी। शू लुओया, तुमने गुरुजी की परवरिश को धोखा दिया है। मैं तुम्हें एक दिन सबक सिखाकर रहूंगी। अगर तुम अपनी गलती मानकर सुधार कर सको तो यहां रुको और अपना बावर्ची का काम जारी रखो, वरना फौरन यहां से दफा हो जाओ। ये प्रतियोगिता म्यूक्लैन द्वारा आयोजित मार्शियन इंटीग्रेटेड स्टोर की विशेष प्रायोजन वाली शेफ प्रतियोगिता है, जो कल से आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। जीतने वाले के लिए इनाम है महान शेफ की बेशकीमती अंगूठी। ग्रैंडपा मू, मेरी आपसे एक गुजारिश है। कृपया मुझे मू ग्रुप द्वारा आयोजित शेफ प्रतियोगिता में भाग लेने दीजिए। मेरे गुरुजी की वह आखिरी निशानी मुझे हर हाल में वापस चाहिए। तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। पर्दा।
कहिए सर। जब तक तुम्हारी असली पहचान साफ नहीं हो जाती, तुम जियांग ज्यूशेंग के नाम का सुलिंस गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना तुम्हारा हर नतीजा बेकार माना जाएगा। मुझे मंजूर है। मदद के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट मू। उदास मत हो। प्रेसिडेंट मू, अभी मैं सिर्फ मू फैमिली के लिए अच्छी बावर्ची बनना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं है। यह शेफ प्रतियोगिता असल में मेरे दादाजी ने खास तौर पर लुओया के लिए रखी है। वह बस सही ढंग से वह अंगूठी उसे सौंपना चाहते हैं। तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं है। बताने के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट मू, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। प्रेसिडेंट मू, 3 साल पहले की रात की फुटेज जांच ली गई है। तस्वीरें मैंने आपके फोन पर भेज दी हैं। ठीक है। जब तुम मानती हो कि तुम खुद जियांग ज्यूशेंग हो, तो उस रात वह जो भी इंसान था, वह जरूर तुम ही रही होगी। यह शू लुओया कैसे हो सकती है? 3 साल पहले जिस औरत के साथ मैंने वो रात बिताई थी, वह आखिर कौन थी? जियांग ज्यूशेंग, मेरे लिए यह दुल्हन का लिबास तैयार करने के लिए शुक्रिया। क्या तुमने सुना? इस प्रतियोगिता का इनाम मास्टर शेफ की पुश्तैनी अंगूठी है। किसे नहीं पता यह? पुराने मास्टर शेफ और म्यू फैमिली के परिवारों के पुराने रिश्ते हैं। उनकी शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। इस बार जैसे ही शू लुओया को अंगूठी मिलेगी, वे फौरन शादी कर पाएंगे। यह भला कैसी प्रतियोगिता है? यह तो साफ तौर पर मू फैमिली की दुल्हन चुनने का जश्न है। बस उम्मीद नहीं थी कि शू लुओया के खिलाफ मुकाबले में मैदान में एक मामूली सी खानसामी होगी। मास्टर शेफ प्रतियोगिता का पहला दौर शुरू होता है। चाकू का हुनर। लुओया को पुराने मास्टर शेफ ने खुद सिखाया है, तो जाहिर है इनका हुनर कमाल का है। मगर यह वाकई हैरानी की बात है कि यह आफू फिनाले तक पहुंचने में कामयाब रही। दादाजी, आपने आफू की काबिलियत को कम करके आंका है। अगर मैं तुम्हें बिना किसी रुकावट के फिनाले तक ला सकती हूँ, तो मैं तुम्हें फिनाले में बुरी तरह हरा भी सकती हूँ। वह मेरी है और आखिर में मेरी ही रहेगी। पहला राउंड, वेंसी टोफू। लाजवाब। लोया ने पुराने उस्ताद की दी हुई तालीम को सच कर दिखाया। जब टोफू का टुकड़ा ही टूटकर बिखर जाएगा, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसे सही ढंग से काट नहीं पाओगी। आह फू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? चाकू चलाने का कोई ठिकाना ही नहीं है। सामग्री केवल एक बार दी जाती है। प्रतियोगी, अगर यह खराब हुई तो आपके नतीजे रद्द कर दिए जाएंगे। रुको, मेरे पास एक तरीका है। प्रतियोगिता के नियमों का पालन करो। क्या हुआ? क्या तुम जजों के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही हो? नतीजे रद्द किए जाते हैं। पहले राउंड में मिस शू जीतती है। मैं मू फैमिली कब से पुराने नियमों में इतना फंस गया हूं। तो प्रेसिडेंट मू, आपका क्या इरादा है? इसे जारी रखने दो।
याद रखना, हालांकि चाकू चलाने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है, पर इंसान और उसके हुनर का तालमेल भी जरूरी है। इसे गहराई से समझना होगा। यह क्या ड्रामा चल रहा है? जीत नहीं पा रही तो क्या आप जादू टोना शुरू कर दिया? ये टोफू तो टुकड़ों में बिखर गया है। ये दिखावा क्यों कर रही है? वह केवल उस शेफ की शागिर्द शू लुओया की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह कुछ भी खास नहीं कर पाएगी। समय सिर्फ 1 मिनट बचा है। हैरानी की बात है कि साधारण टोफू का उपयोग करके उसने एक ड्रैगन तराश दिया। क्या वह अपना असली हुनर छुपा रही थी? क्या यह आफू आखिर तक टिक पाएगी? शायद उसके पास वाकई कुछ हुनर है। नहीं, रुको, देखो। शानदार नक्काशी का हुनर। उस बुढ़े ने तुझे यह भी सिखा दिया। उसमें कुछ तो बात है। लेकिन इस प्रतियोगिता का विषय है वैंसी टोफू बनाना। यह सिर्फ ड्रैगन और फीनिक्स तराशने की कला है। मेरे लिए तो यह बच्चों का खेल है। आफू, तुमने पहले ही प्रतियोगिता की सामग्री खराब कर दी थी, तो तुम्हारा अच्छा और बुरा काम बराबर हो गया। इस राउंड में हम दोनों बराबर रहे। तुम्हें क्या लगता है? मिस शू का आकलन बिल्कुल सही है। तो यह बराबरी का मुकाबला है। बराबरी का? तुम्हारी औकात है कि मेरे साथ बराबरी करो? मिस शू गॉड ऑफ कुकिंग की शिष्या है। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चुनौती देने की? जब तक कि यहाँ जियांग ज्यूशेंग न हो, वरना यह उससे मुकाबला कैसे कर सकती है? सही कहा, बिल्कुल सही। मैं गॉड ऑफ कुकिंग की शिष्या हूँ और तुम बस एक साधारण से होटल में काम करने वाली रसोइया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? यह दिखावटी सा वेंसी टोफू लेकर तुम जीतने के लायक भी हो? क्या तुम खुद को गॉड ऑफ कुकिंग की शिष्या कहने के लायक भी हो? क्या तुम कुकिंग के महारथी की काबिलियत पर शक कर रही हो? वेंसी टोफू पूरी तरह से चाकू चलाने के हुनर पर निर्भर करता है। अगर कट थोड़ा भी गहरा हुआ तो यह बिखर जाएगा, और अगर हल्का रहा तो यह बर्बाद हो जाएगा। तुमने अभी तक चाकू के दबाव पर काबू पाना नहीं सीखा। तुम्हारी वेनसी टोफू एक पल की खूबसूरती की तरह है, जो जरा सी जांच भी झेल नहीं सकती। दोस्तों, जीत और हार का फैसला अब साफ हो चुका है। लुओया, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ऐसा नहीं है दादाजी। आफू, आखिरकार वह यूहान की पसंदीदा उम्मीदवार है। मैं नहीं चाहती थी कि वह बहुत बुरी तरह से हार जाए। क्या तुम उसे जीतने दे रही थी? वैसे मुझे लगा ही था। कुकिंग मास्टर की शिष्या भला कैसे हार सकती है एक साधारण रसोइया से? मिस शू वाकई बहुत दयालु हैं। आखिर वो मू फैमिली की पत्नी जो है। आज का यह मुकाबला वाकई में शानदार रहा है। अब अगले और आखिरी मुकाबले के लिए किसी भी खास औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हम आग्रह करते हैं कि हमारे प्रतियोगी रसोई में जाएं, अपनी जरूरत की सामग्री चुनें और घर के खाने जैसी एक डिश तैयार करें। हमारे जज और आयोजक उसे चखने के बाद अंतिम विजेता का फैसला करेंगे। जियांग ज्यूशेंग, क्या तू तैयार है एक बार फिर से पूरी तरह बर्बाद होने के लिए? अभी मेरी ही लापरवाही थी कि मैंने तुझे इतनी आसानी से छो दिया। उस बूढ़े आदमी ने तुझे अपनी मूर्ति कला वाली हाथ की कला तक सिखा दी। यह नाइंसाफी है। तू गुरुजी का नाम लेने के लायक भी नहीं है। तू खुद दिन भर आलस करती थी। तूने कभी कुछ नहीं सीखा और अब अपनी असफलताओं के लिए इसे ही नाइंसाफी कह रही है। मुझे लगता है कि तुझमें अपने साधारण होने को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं है। तो क्या हुआ? अभी तो मैं गॉड ऑफ कुक की इकलौती चेली हूँ और मू फैमिली की चुनी हुई एक सदस्य। अभी तो तू अपनी पहचान दुनिया को बता भी नहीं सकती। क्या तेरी मुझसे बराबरी करने की औकात है? पहले मेरी लापरवाही थी जो मैं तुझे खत्म नहीं कर पाई, पर इस बार तू पक्का जाएगी। वैसे
तब वह बूढ़ा आदमी यकीन ही नहीं कर रहा था कि तू जा चुकी है। उसने किसी भी कीमत पर गॉड ऑफ कुक की कुर्सी मुझे देने से मना कर दिया था, तो फिर मेरे पास इसे खुद छीनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तूने गुरुजी तक को सबक सिखा दिया। तू अपनी चाहत पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जियांग ज्यूशेंग, इस बार तेरा बचना नामुमकिन है। तू वापस आ। मुझे बाहर निकालो। गुरुजी, गुरुजी, मू युहान, बचाओ मुझे। मैं और आ फू तो कोल्ड स्टोरेज से एक साथ बाहर निकले थे। वह अब तक वापस क्यों नहीं आई? आदमियों को उसे ढूंढने भेजो। मैं खुद जाऊंगा। कहीं वह हारने के डर से मैदान छोड़कर भाग तो नहीं गई? खैर जो भी हो, मुझ जैसी कुकिंग मास्टर की शिष्या से हारना बिल्कुल स्वाभाविक है। सोचा नहीं था कि वह एक भगोड़ी निकलेगी। वाकई किस्मत खराब है। मुझे मिस शू पर पूरा भरोसा है। वह कुकिंग मास्टर की शिष्या है। जब तक जियांग ज्यूशेंग वापस नहीं आ जाती, तब तक कोई और उससे बेहतर कैसे हो सकता है? आधा घंटा हो गया है। जियांग ज्यूशेंग, अब तक तो तू बर्फ का पुतला बन चुकी होगी। शायद इस बार सच में बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ज्यूशेंग, हिम्मत मत हारना। क्या मुझे कोई वहम हो रहा है? मुझे तुम्हारा तितली वाला निशान याद है। उस रात जिसने मेरा जहर उतारा था, वह तुम ही थी ना? मैंने 3 साल की याददाश्त खो दी है। जब होश आया तो मुझे चाहने वाले गुरुजी नहीं रहे। मेरी पहचान भी छिन गई। बस यह खाना बनाने का हुनर रह गया है। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। तुम जीत गई हो। उस रात के बाद से मेरा यह जिस्म और जान सब तुम्हारी हो चुकी है। एल्डर प्रेसिडेंट मू, आधा घंटा हो गया है। यह आफू अब तक वापस नहीं आई। सबका समय बर्बाद हो रहा है। घोषित कर दो कि आफू अब इस मुकाबले से बाहर है। अब समय आ गया है आखिरी विजेता का नाम बताने का। जियांग ज्यूशेंग, तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मुकाबला जारी रखो। पहले मैं सिर्फ यही चाहती थी कि तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, पर जब से तूने गुरुजी पर हाथ डाला है, तेरी कोई भी सजा कम है। यह मत सोच कि तू मुझसे जीत सकती है। मैंने पहले ही लोगों को कोल्ड स्टोर रूम में भेजकर वहां से सारी कीमती सामग्री हटवा दी है। तू मुझसे जीतने का सपना देखना छोड़ दे। घर जैसा सादा खाना बनाने के लिए कभी भी महंगे और शानदार सामान की जरूरत नहीं होती। शुलुओया, अब मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगी कि मैं तुझे कैसे हराती हूँ। क्या बतख का खून भी खाने की चीज है? यह एक बड़ा कुकिंग कंपटीशन है। इतनी घटिया सामग्री लाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? कितनी शर्म की बात है। ऐसी मुश्किल सामग्री के साथ खाना बनाने की हिम्मत दुनिया में पुराने महान रसोइया के अलावा सिर्फ जियांग ज्यूशेंग ही कर सकते थे। पर अब तो वो चले गए हैं और एक लापता है। आफू का जीतना तो नामुमकिन है। नाटक बंद कर। अरे, यह तो हड्डियों पर नक्काशी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वाकई कुकिंग मास्टर की शागिर्द है। शायद पहले चाकू के हुनर वाले मुकाबले में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी।
जब वो इस हड्डी पर इतना खूबसूरत गुलाब का फूल उकेर सकती है, तो भला वो टोफू को सही से क्यों नहीं काट पाएगी? ये तो सच में अपने गुरु से भी 2 कदम आगे निकल गई है। अगर महान रसोइया यहाँ होते तो शायद वो भी इसे देख दंग रह जाते। तैयार है लोटस ब्लड डक। गुरुजी, मैंने आपकी उम्मीदों को पूरा किया है। यह स्वाद लोटस ब्लड डक। लोटस ब्लड डक को इतना शानदार बनाना, यह दिल को छू लेने वाला है। मसालेदार और ताज़ा, यह वाकई एक अद्भुत इंसान है। ग्रैंडपा मू, एक बार इस लोटस ब्लड डक को चख लीजिए, फिर आपको मेरी पहचान पता चल जाएगी। यह तो उस बुजुर्ग की खास महारत है। भले ही इसे मिर्च के साथ बनाया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ तीखापन नहीं, यह उस बुजुर्ग ने खासकर मेरे पेट के लिए तैयार किया गया एक अनोखा नुस्खा है। उन्होंने कहा था अगर कोई इसे बनाना सीख गया तो वो जरूर जियांग ज्यूशेंग ही होगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जिस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व किया है वो मेरे 2 शिष्य हैं। मैं अपनी पूरी उम्र की दोस्ती के नाते आपसे एक काम करने की गुजारिश करता हूं। आप बोलिए। मेरे चले जाने के बाद इस अंगूठी को इनाम के तौर पर रखना और कुकरी प्रतियोगिता आयोजित करना। जब शेंग शेंग इसे देखेगी तो वो जरूर इसमें भाग लेने वापस आएगी। भरोसा रखिए। ओल्ड मू, मेरे ये दोनों शिष्य बस अब आपके हवाले हैं। पुराने दोस्त, तुम बेफिक्र रहो। क्या तुम वाकई जियांग ज्यूशेंग हो? आफू ही जियांग ज्यूशेंग है। क्या वह पिछले 3 सालों से लापता नहीं थी? वह यहाँ कैसे हो सकती है? तभी मैं सोचूं कि आफू शू लुओया को हर मोड़ पर कैसे हरा पा रही है। सुना है कि जब वे लिंगयुन पीक में थे, जियांग ज्यूशेंग की कुकिंग शू लुओया से कहीं ज्यादा बेहतर थी। 3 साल पहले जिस डिश ने मेरे स्वाद की शक्ति वापस लौटाई थी, वह भी तुमने ही बनाई थी, है ना? क्या 3 साल पहले खाना पहुंचाने वाली भी तुम ही थी? नहीं दादाजी, 3 साल पहले यूहान की जान मैंने बचाई थी। क्या आप पहले से जानते थे कि वह ही जियांग ज्यूशेंग है? मैं ग्रैंडपा मू, पहले विजेता का फैसला होने दें। पुराना हिसाब चुकता करने के लिए अभी बहुत समय है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आपका बैंक अकाउंट अब म्यू फैमिली की निगरानी में है। रिश्वत लेने के जुर्म में एक बार मुकाबला खत्म हो जाए, फिर मेरे म्यू फैमिली के वकील आपसे विस्तार में बात करेंगे। प्रेसिडेंट मू, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? प्रेसिडेंट मू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, क्या आप मानेंगे? मैं अभी भीख यहां से मांगता दफा हूं। हो। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं चला गया। शू लुओया, इन सालों में तुमने दादाजी के नाम का बहुत फायदा उठाकर गलत काम किए हैं। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? यूहान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या शेफ की शिष्या शू लुओया सच में धोखाधड़ी कर सकती है? हमें तुमसे बहुत निराशा हुई है। मैं घोषणा करता हूं कि इस कुकिंग कंपटीशन की विजेता है जियांग ज्यूशेंग।
धन्यवाद। तुम इसी के हकदार थे। जब से जियांग ज्यूशेंग से मू फैमिली तक तुमने उसे हर कदम पर निशाना बनाया, रसोई वालों को रिश्वत दी, टोफू को खराब किया और उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। अगर मैंने उसे समय पर नहीं ढूंढा होता तो आज तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया में नहीं होती। लोया, आप वाकई बहुत बेरहम हैं। ग्रैंडपा मू, आपने जो देखा है वो तो केवल शुरुआत है। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं यूहान की बहुत परवाह करती हूँ। मुझे डर था कि जूनियर सिस्टर मुझसे जलती है और वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। मुझे नहीं पता कि वो टोफू कैसे टूट गया और मैंने जानबूझकर जूनियर सिस्टर को कोल्ड स्टोरेज में बंद नहीं किया था। कंपटीशन तो बस जीतने के लिए था। मैं तो बस आपसे शादी करना चाहती हूँ। दादाजी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। लोया एक नेक दिल बच्ची है। यूहान, क्या तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? गलतफहमी? आप खुद ही देखिए, क्या आपको ये अभी भी गलतफहमी लगती है? तुमने अपनी चालें तो बहुत चालाकी से चली थीं। अगर मुझे पहुंचने में थोड़ी और देर हो जाती तो तुमने ये सारे सबूत मिटा दिए होते। लोया, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। शू लोया बहुत ही मक्कार और चालाक है। अब वो इस लायक नहीं है कि मू फैमिली की मंगेतर बनी रहे। यह रिश्ता अब यहीं खत्म किया जाए। ये रिश्ता नहीं टूट सकता। दादाजी, आपने गुरुजी से वादा किया था। यूहान, 3 साल पहले वो मैं ही थी जिसने अपनी परवाह न करते हुए आपके शरीर से जहर निकाला था, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसने मेरे शरीर से जौहर निकाला था उसके शरीर पर तितली का निशान था। और तुम, मैं तो 3 साल पहले ही जान गया था कि वह इंसान तुम नहीं थी। अगर तुम यह 3 साल पहले से जानते थे तो तुमने लोया को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि इस शू लोया के लिए आपने हर मुमकिन तरीका अपनाया कि मुझे इसे स्वीकार करना ही पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। वह मैं ही थी यूहान, मैं सच कह रही हूं। शुक्र है मैं पहले से तैयार थी। भूलिए मत, होश आने पर आपने सबसे पहले मुझे ही देखा था। अगर वह जियांग ज्यूशेंग थी तो वह चली क्यों गई? गुरुजी ने मरते समय मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मुझे हर हाल में मू फैमिली के पास रहना है, ग्रैंडपा मू की सेहत का ख्याल रखना है और यूहान की बीमारी ठीक करनी है। मैंने 3 साल तक आप सबका ख्याल रखा। क्या मेरी यह सेवा जियांग ज्यूशेंग के बनाए एक खाने के बराबर भी नहीं है? पर तुम्हें अपनी छोटी गुरु बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह मेरी गलती है। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब बस करो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता। अगर लोया से गलती हुई है तो उसे माफी मांगने दो। शेंग शेंग, क्या तुम लोया को माफ कर सकती हो? चूंकि ग्रैंडपा मू उसे बचा रहा है, शू लोया को कभी भी असली सजा नहीं मिल पाएगी। आधी अधूरी कोशिश करने के बजाय हमें पक्के सबूत ढूंढने चाहिए ताकि उसे एक ही बार में सबक सिखाया जा सके। दादाजी, आप सही कह रहे हैं। कर्मा करा, मैं और मेरी सीनियर आखिर एक ही गुरु के शिष्य हैं। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जो चीज जिसकी है वह आखिरकार उसी के पास वापस आएगी। शेंग शेंग, आप बेफिक्र रहिए। मू फैमिली सबसे पहले आपकी असली पहचान की घोषणा करेगा ताकि आप शेफ गॉड की विरासत संभाल सकें। भविष्य में अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम मू फैमिली के लोग सबसे पहले आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। दादाजी, मैं मू फैमिली में ही रुकना चाहती हूँ। गुरुजी की आखिरी इच्छा मुझे ही पूरी करनी चाहिए। 1 महीने के अंदर मैं आपकी पेट की समस्या ठीक कर दूंगी और साथ ही प्रेसिडेंट मू की खोई हुई स्वाद शक्ति भी।
तुम दोनों बहनों को पुरानी बातें भुलाकर मिलते हुए देख मुझे उस बूढ़े दोस्त के लिए बहुत खुशी हो रही है। मार्शियन ही काम आए। ये बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। जल्दी चख कर देखो, क्या स्वाद आ रहा है। वाकई सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने खाने का ही मुझे स्वाद आता है। बरसों पहले पुराने शेफ गॉड ने तुम्हें ही मेरे लिए दवा लेकर भेजा था। क्या उन्हें पहले से पता था कि केवल तुम्हारे पास ही मेरा इलाज है? प्रेसिडेंट मू, आपकी पहले से ही एक मंगेतर है। उस रात जो इंसान साथ था वो तुम थी। हम दोनों यह बात अच्छी तरह जानते हैं। ओल्ड मास्टर शेफ का चले जाना वाकई शू लुओया से जुड़ा हुआ है। मैंने लोगों को जांच तेज करने के लिए भेज दिया है। सगाई की दावत से पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर सच्चाई सबको बता दूंगा। तो फिर कृपया प्रेसिडेंट मू, मेरी एक और मदद कीजिए। 3 साल पहले हुए उस हादसे की जांच कीजिए। फिक्र मत करो। दादाजी की पेट की बीमारी के लिए औषधि अब तैयार हो चुकी है। आपकी चखने की शक्ति का जाना मुश्किल इलाज है। तो फिर कृपया प्रेसिडेंट मू, आज रात यहीं रुककर खाना चखने में मदद करें। जंग ज्यूशेंग, तू मेरी हर चीज क्यों छीनना चाहती है? तू अभी तक चली क्यों नहीं गई? जल्दी चखो। यह तो वही नूडल्स हैं। तुम कौन हो? दादाजी मुझे इलाज के लिए लिंग्यून पीक लाए थे। मैं किसी चीज का स्वाद नहीं ले पा रहा, लेकिन मैं सुई नहीं लगवाना चाहता। तो क्या तुम मेरे हाथ के बने नूडल्स चखोगे? क्योंकि तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है। आखिर तुम पहले इंसान थे जिसने मेरे हाथ का बना खाना खाया था। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? वह स्वाद भी मेरी जिंदगी में पहली बार चखा गया स्वाद था। इसीलिए मैंने हर जगह मशहूर रसोइयों को ढूंढा, बस यह देखने के लिए कि क्या तुम आओगी। तो यह बात थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तुमने अपनी जगह शू लुओया को भेज दिया। अब देख रहा हूं कि हमने इस तरह 3 साल बर्बाद कर दिए, पर अच्छी बात यह है कि अभी भी सब सुधारा जा सकता है। क्या वह काम हो गया जो मैंने तुम्हें सौंपा था? जैसे ही मेरी और मू युहान की सगाई की रस्म अच्छी तरह पूरी हो जाएगी तो $50 लाख एक पाई भी कम किए बिना तुम्हें मिल जाएंगे। नेक काम पूरा करो ताकि सब कुछ सही सलामत खत्म हो। जियांग ज्यूशेंग, क्या तुम तैयार हो? दादाजी,
पिछले कुछ दिनों से यह औषधि वाला खाना खाने के बाद क्या अब आपके पेट को थोड़ा आराम महसूस हो रहा है? हाँ, अब काफी बेहतर लग रहा है। ज्यूशेंग, कल यूहान और लुओया की सगाई है। मैं तुम्हें अपनी पोती के रूप में अपनाना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? दादाजी, क्यों न पहले जूनियर सिस्टर को लिंगयुन पीक वापस भेज दिया जाए और फिर पूरे मान सम्मान और शानो शौकत के साथ उसे वापस लाया जाए। बस यही तय रहा। मुझे पहले ही पता था कि शू लुओया का मुझे लिंगयुन पीक वापस भेजना किसी छिपे हुए मकसद की वजह से है, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है जिससे मैं साबित कर सकूं कि उन्होंने ही गुरुजी को फंसाया था। मिस शुशु, वो औरत हमारे हाथ लग चुकी है। पैसे हमारे खाते में कब तक आ जाएंगे? बहुत अच्छा, उसे अच्छे से पका कर रखो। $50 लाख अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। क्या हुआ अगर वो बहुत होशियार है? क्या हुआ अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? आखिर में सब कुछ मेरा ही होने वाला है। दादाजी, मैंने पहले जूनियर सिस्टर के साथ बहुत सी गलतियां की हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज सबके सामने उसे पहचानने के मौके पर मैं उससे अच्छे से माफी मांगूंगी। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मुझे बहुत खुशी है। आज इस सगाई की पार्टी में आए हुए सभी मेहमान बहुत ही रईस और शास हैं, तो ध्यान रखना कि कोई गाबब न हो। सुनो यूहान, सारे मेहमान आ चुके हैं। तुम जल्दी से ज्यूशेंग को यहां लेकर क्यों नहीं आते? मेरा उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दादाजी, क्या बात यह है कि मेरी छोटी बहन मुझे माफ नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने म्यू फैमिली छोड़कर जाने का फैसला किया है? यह ज्यूशेंग को इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। जिस दिन वह गई थी, वह खास तौर पर मेरे कमरे में आई थी और यह सब छोड़ गई। लगता है मेरा उस बच्ची के साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं था। उसने कहा था कि वह सिर्फ अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती है और एक ऐसी कुकरी क्वीन बनना चाहती है जो दुनिया के जमेलों से दूर रहे। लगता है वह आज नहीं आने वाली। दादाजी, लगभग सभी लोग आ चुके हैं। हमें सगाई की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। यूहान, मेहमानों को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। आज सिर्फ सगाई ही नहीं है, बल्कि मेरे मू फैमिली की बिजनेस पार्टी भी है। इस छोटी सी बात की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यह मुमकिन नहीं है। वह इस तरह नहीं जा सकती। यूहान, उसे बाद में भी ढूंढा जा सकता है। देखो यहाँ कितने पत्रकार आए हुए हैं। तुम कभी नहीं चाहोगे कि मू फैमिली की बदनामी की खबर अखबारों में आए, है ना? यूहान, मैं अभी आदमियों को ज्यूशेंग को ढूंढने भेजता हूँ। तब तक तुम ठीक से अपनी सगाई पूरी करो। जैसे ही यह सगाई हो जाएगी, मैं पक्के तौर पर मू फैमिली की मालकिन बन जाऊंगी। मुझसे मेरी पहचान कोई नहीं छीन सकता। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। यूहान, ये सब क्या है? प्रेसिडेंट मू, क्या आप हम सबको अपनी मंगेतर के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी दिखाना चाहते हैं? यह वीडियो मैंने तो किसी को बुलाकर इसमें छेड़छाड़ करवाई थी। यह तो बहुत बड़ा धमाका है। जल्दी इसकी फोटो लो। यह सब क्या हो रहा है? यह सच नहीं है।
यह सच नहीं है। अगर यह झूठ है तो फिर इसका क्या? बंद करो इसे, फोटो लेना बंद करो। दादाजी, यह सब झूठ है, इसे एडिट किया गया है। दादाजी, पक्का जियांग ज्यूशेंग ने यूहान को मुझे फंसाने के लिए भेजा होगा। मैंने एक बार आप पर यकीन किया था, लेकिन आपने मुझे बहुत निराश किया है। जियांग ज्यूशेंग तो पहले ही लापता है, अब कोई गवाही देने वाला भी नहीं बचा। यूहान, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? क्या मैंने तुम्हारी हर बात नहीं मानी? तुमने हमारे मू फैमिली खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उस पुराने दोस्त के मुंह पर भरोसे की खातिर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन आज के बाद तुम हमारे मू फैमिली की दहलीज पर दोबारा कदम नहीं रखोगी। गुरुजी ने तुम्हारे लिए सब कुछ योजना बनाई थी, फिर तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? 3 बार हो चुका है, तुम अब तक गई क्यों नहीं? क्या तुम ठीक हो? शू लुओया सच में हताशा में कोई भी रास्ता चुन रही है, वह किसी को भी काम पर रख लेती है। तमीज से बात करो। मिस शुशु, शिकार हाथ लग गया है, पैसे कब तक खाते में आएंगे? काम हो गया, उस पर नजर रखना। $50 लाख अभी भेजती हूँ। मैं भला तुमसे क्यों नहीं जीत पा रही हूँ? मैंने बहुत पहले कहा था, जो मेरा है वह आखिरकार मेरे पास ही आएगा। तूने खुद ही अपना जाल बुना है, किसी और को दोष मत दे। आप कह रहे हैं कि इसने आपके गुरु को नुकसान पहुंचाया है, पर यह सब हुआ कैसे? लोया, मेरे शिष्य होने के नाते याद रखना कि कभी जल्दबाजी में आपा नहीं खोना है। हर किसी का अपना भाग्य होता है। मैं तेरे पापों को जानती हूँ और मुझे चोट पहुंचाने के तेरे इरादों को भी। मेरा समय अब पूरा हो गया है। उम्मीद है कि इस चिट्ठी को पूक कर तू एक नई शुरुआत करेगी और शिंगशिंग के साथ शांति से रहेगी। मुझे उस बुजुर्ग दोस्त के वादे की चिंता थी, इसीलिए तुम्हारी गलतियों को मैं हमेशा सहता रहा, लेकिन तुम तो आखिरकार तुम लोगों को पता चल ही गया। दिखावा करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। जबकि मैं सीनियर हूँ, पर फिर भी उसका खाना हर जगह मशहूर है। जबकि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, पर तुम क्यों मू फैमिली परिवार में शादी कर सकी? और मेरा क्या? मेरे पास आखिर है ही क्या? अगर मैं खुद कुछ न करूं तो मेरे पास और क्या बचेगा? क्या तुम्हें यह बात पता भी है कि गुरुजी तो पहले से ही चाहते थे कि तुम उनकी विरासत संभालो? तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। गुरुजी सिर्फ तुम्हें पसंद करते थे, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हारा विरोध किया, तुम्हें फंसाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे डर था कि तुम छीन लोगी वो सब कुछ जो मेरा था। मैं गलत नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं गलत नहीं हूं। कुकिंग मास्टर की शिष्य शू लुओया की काली करतूतें सामने आई हैं। अपनी ही सहेली को नुकसान पहुंचाने और गुरु को फंसाने के लिए अब उसे मानसिक स्थिति खराब होने के कारण इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी सजा का फैसला होगा। मुझसे इंसान को पहचानने में गलती हो गई। ज्यू शेंग, मैं तुम्हारे गुरु का गुनहगार हूं। दादाजी, आप जो गुरुजी की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं,
उसके लिए वो हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। ज्यूशेंग, तुम्हारे गुरु की एक और आखिरी इच्छा थी कि उनका वारिस और मू फैमिली का परिवार रिश्तेदारी में जुड़ें। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो मेरी इकलौती मंजिल है और वो तो बहुत पहले से ही मेरे नसीब में लिख दी गई थी।